देख लीजिए, कम से कम वहाँ लंदन का मेयर तो वो हो गया, लोगों ने वोट दिए। आप समझिए कि इस वक्त इंडिया एक पर्सन ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री कुड वेरी वेल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो इंग्लिश सोसाइटी या वेस्टर्न सोसाइटी मेरिट बेस्ड है ना, एक्विटी बेस्ड है। गोर्बाचोव को लोग धुतकार रहे हैं रूस में आज, वो इसलिए कि रशियन माइंड नोज कि ये था CIA का आदमी जो बैठा हुआ था, इसने बेड़ागर्क किया सोवियत यूनियन का। दे आर कॉन्शियस ऑफ इट कि नो स्टेट उसका। एंड आज आप सुन लीजिए, देयर इज नोबडी ओवर देयर, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। लेकिन अच्छा सर, लेनिन के म्यूजियम पे आज भी नॉन स्टॉप 24 घंटे 1920 से लेके आज तक लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि पीपल recognize who is doing what and सोसाइटी किस तरफ गई, किसने किसको तोड़ा। तो हमारे यहाँ तो कंसेप्ट ही नहीं है। हमारे जिन्ना साहब जूते पहन के मस्जिद में चले गए, उनको गांधी ने कहना पड़ा कि जूते कम क्यों पहन के जा रहे हो, तो जिन्ना साहब को पता ही नहीं था कि मस्जिद में जूते नहीं पहनते। अच्छा सर, एक चीज और है, मतलब हमारे ऊपर, मतलब अगर हम बात कर लेते हैं तो मिलिट्री का रूल ज्यादा आ रहा है, 35-34 ईयर्स तक पाकिस्तान में रहा। हिंदुस्तान में एक इमरजेंसी के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं आई। क्या वजह क्या है कि उनकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई और हमारी, जिस तरह आप स्टार्टिंग में बता रहे कि मतलब हालात शायद कुछ बेहतर थे, लेकिन 70-75 के बाद बिल्कुल हम मतलब डाउन होना शुरू आपके हुआ। यहाँ आप मुझे किसी से पूछिए कि फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट तो बताइए जी। ये तो मुल्क दुश्मन कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। जिस मुल्क के अंदर बादशाह खान को गद्दार कहा जाए और जेल में डाल दिया जाए, उसने कौन सी आजादी की जंग लड़ी? अल्लाह बख्श सुमरो को असैसिनेट नहीं किया हमने, अलीगढ़ के लॉन्डो ने आके मार दिया। सिंध को पाकिस्तान में लाने के लिए ही वाज, अल्लाह बख्श सुमरो को पढ़े, एक तो बहुत ही हैंडसम किस्म का पॉलिटिशियन था, टांगे में आता जाता था, उसको असैसिनेट किया। भगत सिंह आपके लाहौर का था, आपने कब उसको ओन किया? आपने, आप किसी पाकिस्तानी से कहें 10 फ्रीडम फाइटर्स, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, अबे मैं फ्रीडम फाइटर की बात कर रहा हूं। अंग्रेज का पाकिस्तान जो फॉर्मूला था जिन्ना साहब को दे के लाया गया था, पार्टीशन की बात नहीं कर रहा हूं। जी बिल्कुल। 1857 में कौन लड़ा था? प्लासी की वॉर तो बंगाल में मुस्लिम रूल था, वहीं से शुरू हुआ ना। आप लोगों को मीर जाफर कहते रहते हैं, ये कहते हैं ना, आपको आइडिया ही नहीं किस साल की बात कर रहे भाई। कौन सिराजुद्दौला और कौन मीर जाफर? तुम्हारे यहाँ तो कुछ था ही नहीं। जो लोग लड़े अंग्रेज से, उसको तुमने कमर में छुरा घोंप दिया। तो वी हैव नो रिकॉर्ड ऑफ एवर फाइटिंग फॉर द राइट कॉज। खाकसार मूवमेंट देख लीजिए, उसका हमने मुल्क दुश्मन करार दे दिया। वो बेलचा पार्टी वाले थे, लाल कुर्ती जो पार्टी थी, पिंडी में तो एक महल्ला भी है शायद लाल कुर्ती। बिल्कुल सर, अब भी है लाल कुर्ती, अब भी है। तो वो लोग जो लड़े अंग्रेज से, उसका किसी को पता ही नहीं। जो अंग्रेज लेके आया हम पे हुकूमत करने के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान, वो हमारे हीरो हैं। और जो इलेक्शन जीता 46 का, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, हुसैन शहीद सरवर्दी, उसकी पाकिस्तान में एंट्री बैन कर दी। ओनली वन प्लेस वो elected a Muslim League government in all of India in 1946, बंगाल। बाकी कोई मुस्लिम लीग जीती नहीं। उर्दू बोलने वालों ने तमाशा लगाया, हाथ में लोटा मुंह में पान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। ये उस चक्कर में सिंधी जबान, पश्तो, सब पे पाबंदी लगा दी गई और उर्दू पाकिस्तान पे ठोस दी गई। और सारे लोग आते थे, और चौधरी खलीकुज़्ज़मान की कमेटी थी जो इन उर्दू बोलने वालों को डिग्री देती थी कि साहब, वो हिजरत के अंदर डिग्री घूम गई। उनने कहा 5 आदमी आए, ठस दिए। जो वहां सिंधी बैठा था, उसकी जबान ही आपने बैन कर दी, वो तो वैसे ही जाहिल हो गया। गुजराती 2 पर्चे निकलते थे कराची से। डज एनीबॉडी नो? डज एनीवन स्पीक गुजराती इन कराची? नो। कराची की जो जबान थी, मेमनी, गुजराती, बलोची, सिंधी, ये जबानें थी कराची की।
नाम माई कोलाची के नाम से है, बलोच औरत के। किसको पता है? यहाँ तो हम उर्दुस्तान बनाएंगे छोटा सा, हर मोहल्ले का नाम इंडिया के किसी शहर से है, बिहार कॉलोनी। हाँ है? बिल्कुल। बल्कि सर लास्ट अभी जून में गया हुआ था, तो बर्न्स रोड गया, तो वहां पे मतलब दिल्ली के दही भले, आइसक्रीम और ये बहुत सारी, बम्बई जो है वो लाइट हाउस और इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, मैंने बल्कि उसकी पिक्चर्स भी बनाई और मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसको देख के, बल्कि मैंने ट्विटर पे लिखा भी था कि मतलब है तो कराची बट सारे जो नाम है वो बेकरीज के नाम सर, बड़े मशहूर, मुझे मैंने दोस्तों ने कोई मोहल्ला नहीं है कराची का जिस अपने दुश्मन मुल्क के किसी शहर पे ना हो। ये ऐसे है कि न्यूयॉर्क का नाम हो न्यू मॉस्को। बिल्कुल, इनको कोई झिझक नहीं थी। सर इस्लामाबाद में भी दिल्ली बिरयानी है, बड़ी मशहूर है यहाँ पे। वो बिरयानी होगी, जो कुछ भी है बिरयानी, सिंधी बिरयानी नहीं होगी, सिंधी बिरयानी नहीं होगी, ये हो ही नहीं सकता। ये क्या बात है, उर्दू नहीं जानते तो बिरयानी कैसे बनाएंगे? सर एक चीज और देखिए, आपका जो सवाल था ना सर, बिल्कुल, जो लोग मिलिट्री रूल्स का, अपनी जमीन, अपनी माँ बोली और अपने दरियाओं से कटे हुए हैं, वो कहीं के नहीं है, वो किराए के टट्टू हैं। अंग्रेज आया पहली जंग अजीम में, मैंने कहा सानू पंजाबी चाहिए ना, दर 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 पंजाब भर के जहाजों में जा रहे हैं, लड़ लिए जर्मनी के अगेंस्ट। पता नहीं जर्मनी कहाँ है, अल्मानिया कहाँ है और बर्तानिया कहाँ है। मेरे दादा फ्रेंच फोर्सेस में थे। मैंने कहा ये कहाँ से चले गए? बोले ही वॉज रिक्रूटेड प्रायर टू दैट, वो फ्री फ्रेंच उनकी थी। लीजनेस जो थे वो नॉन फ्रेंच होते थे। तो मेरे दादा और उनके भाई वर इन फ्रांस टू डू ट्रेड, तो एक भाई फौज में चला गया। अब आप मुझे बताइए कि किस बेसिस पे, उनकी बेगम फ्रेंच थी, वो तो एक सिलसिला भी बनता है, माय ग्रैंडमदर वाज फ्रेंच। ये बाकी जो गए थे लड़ने के लिए पंजाब से भर भर के, किसको लिए लड़ने गए थे? अंग्रेज के लिए लड़ने गए थे ना। और गदर 1857 में इसी पंजाब से गए थे ना लोग, अंग्रेज को फौज बनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमारा तरीका ये है, हम तो अपने आप को काटने वाले हैं। पंजाबियों ने पंजाब की पार्टीशन की है ना, पख्तूनों को तो ड्यूरेंट लाइन से पार्टीशन हुआ। पख्तूनों ने तो नहीं कहा कि हमें पार्टीशन करो, पंजाबी ने खुद कहा ओ सानू बड़ा चैन है, सानू वंड दियो। उन्होंने कहा काट कितने, लाख 2 लाख तो एवं ही मार देने से। लाहौर के अंदर एक कत्लेआम करके पार्टीशन करा, कहीं और पार्टीशन नहीं हुआ बंगाल और पंजाब के अलावा। राइट। तो वी हैव टू पे फॉर आवर क्राइम्स, एंड वो कर्मा की बात है। देर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है, अभी अंधेर नहीं है, बिल्कुल देर है अंधेर नहीं है। 10 लाख बंगाली मुसलमानों की अभी तक बद्दुआएं जो हैं वो पहुंची नहीं है ऊपर तक। आपने मुसलमान बच्चों को रेप किया और जश्न वो विक्ट्री मनाई। मेरे पास न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है दिसंबर 17 का, जब सरेंडर किया था पाकिस्तान ने इंडिया को, और उसकी हेडलाइन थी ऑनवर्ड टू विक्ट्री याह्या खान से। और हमारे कराची प्रेस क्लब में कह रहे थे यार तो जान छूटी, बंगाली साइक्लोन आता रहता है यार वहां तक, अब तुम देखना कैसे हिंदुओं की पिटाई करेंगे हम लाहौर के फ्रंट पे। तीसरे दिन उन्होंने, दूसरे दिन ही हथियार वहां भी डाल दिए।